नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं द बिहार 24। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। पटना पहुंचे सचिन पायलट कन्हैया की पदयात्रा में होंगे शामिल। बोले बिहार में पलायन और बेरोजगारी पर जवाब दे सरकार। बिहार पहुंचे सचिन पायलट ने कहा, पलायन रोको, नौकरी दो। इस नारे के साथ कांग्रेस के युवा नेता कन्हैया कुमार की पदयात्रा आज पटना में समापन पर है। इस समापन कार्यक्रम में शामिल होने के लिए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सचिन पायलट आज पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में सचिन पायलट ने बिहार सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी जमकर हमला बोला। उन्होंने साफ कहा कि पलायन और बेरोजगारी के मुद्दे पर अब चुप्पी नहीं चलेगी। बिहार में सरकारें सिर्फ जुमलेबाजी करती रही हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। कांग्रेस की पलायन रोको, नौकरी दो पदयात्रा का आज पटना में समापन हुआ। इस मौके पर राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खास तौर पर पटना पहुंचे। एयरपोर्ट पर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। पत्रकारों से बातचीत में सचिन पायलट ने कहा कि बिहार में नौजवानों के साथ जो वादे किए गए थे वो पूरे नहीं हुए। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपील की कि वे पलायन के कारणों को गंभीरता से देखें और इस पर ठोस कदम उठाएं। उन्होंने कहा कि यह केवल कांग्रेस का मुद्दा नहीं है, बल्कि हर उस युवा का मुद्दा है जो रोजगार के लिए पलायन करने को मजबूर है। पायलट ने केंद्र सरकार पर भी निशाना साधा और कहा कि 11 साल से देश में मोदी सरकार और 20 साल से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है। ऐसे में जवाब भी इन्हें देना चाहिए। सचिन पायलट ने यह भी साफ किया कि यह आंदोलन चुनावी लाभ के लिए नहीं है, बल्कि नौजवानों के भविष्य के लिए है। उन्होंने कहा कि चुनाव आते जाते रहेंगे, लेकिन उनकी पार्टी की प्रतिबद्धता युवाओं के साथ बनी रहेगी। गौरतलब है कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है और ऐसे में रोजगार और पलायन जैसे मुद्दे सियासी बहस के केंद्र में है। कन्हैया कुमार की इस पदयात्रा में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी पहले शामिल हो चुके हैं और अब सचिन पायलट की मौजूदगी से कांग्रेस इस अभियान को और धार देने में जुटी है। क्या कहिएगा सर, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा में शामिल हैं? पलायन रोको नौकरी दो, ये कांग्रेस पार्टी का एक नारा है। इस नारे और यात्रा के माध्यम से प्रदेश की सरकार का हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जिस प्रकार की उथल पुथल की राजनीति हो रही है और प्रदेश में जो शासन चला है, जनता ने खूब देख लिया और नौजवानों के प्रति जो बेरुखी इस प्रदेश सरकार की है वो पूरी जग जाहिर हो चुकी है। कांग्रेस पार्टी, युवक कांग्रेस, NSY, तमाम जो हमारे नौजवानों की जमात है, इन्होंने सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा तय करी है। आज उस यात्रा का समापन है। हमारी एक ही मांग है कि आप घोषणाएं करते हैं, वादे देते हैं, जुमले करते हैं। केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार, इन्होंने अगर एक सबसे बड़े वर्ग की अनदेखी की है वो नौजवान तबका है। चाहे पेपर लीक हो, चाहे परीक्षा में धांधलीबाजी हो, चाहे नौकरी में धोखा दिया हो, लेकिन लाखों करोड़ों नौजवानों के अरमानों पर जो पानी फेरा है प्रदेश सरकार ने, उसका जवाब मांगने, जनता को विश्वास दिलाने कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी जी और पूरा संगठन हमारा नौजवानों के साथ खड़ा है। उनको संबल देने के लिए, ताकत देने के लिए, विश्वास जताने के लिए यात्रा निकाली गई है। यात्रा के समापन के अवसर पर मैं यहाँ पर आया हूँ। तमाम नेतागण, हमारे प्रभारी कृष्णा जी, हमारे अध्यक्ष जी, हम सब मिलकर नौजवानों में उत्साह और विश्वास पैदा करेंगे कि कांग्रेस हमेशा उनके साथ खड़ी रहेगी। देखिए, हम लोग चाहते हैं कि सरकार ने अब तक जो चुनाव जीतने का गणित बिठाया है, सिर्फ और सिर्फ जातिगत राजनीति करी है, पाले बदले हैं। केंद्र सरकार ने जो बिहार को वादे किए थे, लगातार उन पर पानी फेरा है। तो हम जवाब मांगने का काम करेंगे। युवा कांग्रेस, NSY, चाहे विधानसभा हो, चाहे मुख्यमंत्री का निवास हो, हर जगह लोकतांत्रिक तरीके से, गांधीवादी तरीके से, अहिंसा वाले रास्ते पर चलते हुए जोर शोर से, पूरे दम के साथ प्रदर्शन करेंगे। बिहार की पलायन आप ही लोग के राज में शुरू हुआ था सर। कौन सत्ता में 11 साल से केंद्र में और कौन शासन चला रहा है यहाँ सालों साल से बिहार में, सब जानते हैं। कितनी बार जनता ने मौका दिया, हर बार जुमले, झूठे वादे और झूठे आश्वासन के अलावा नौजवानों को कुछ नहीं मिला। और आज वो समय आ गया है कि नौजवानों को न्याय हम दिलाएं। उसके लिए कांग्रेस पार्टी तत्परता से खड़ी है। इससे कितना फायदा होगा कांग्रेस को? नुकसान फायदा हो ना हो, हमारा जो संकल्प है, जो प्रतिबद्धता है नौजवानों के प्रति, राहुल गांधी जी कई बार कह चुके हैं, खड़गे साहब कह चुके हैं कि देश में नौजवानों की जो भागीदारी, हिस्सेदारी है, उसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी ताकत के साथ खड़ी हुई है। और चुनाव तो देखो आते जाते रहते हैं, लेकिन ये बात सच है कि कांग्रेस पार्टी ने संकल्प लिया है कि सब वर्गों को साथ लेंगे, किसानों को, महिलाओं को, लेकिन विशेष रूप से नौजवानों के साथ आज जो धोखाधड़ी हुई है उसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं कैसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए द बिहार 24।